10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक बिल्डिंग 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। बिल्डिंग ए बी टॉप पॉइंट ए और बॉटम पॉइंट बी है। इसके ऊपर एक टावर, ट्रांसमीटर टावर एडी ट्रांसमीटर टावर है। तो जमीन यानी कि भूमि, ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है हमारा। यहाँ से देखता है वो एक बार तो टावर का टॉप पॉइंट देखता है। टॉप पॉइंट कहाँ हुआ, डी पे हुआ। तो डी से देखा, सी से देखता है पॉइंट डी को, तो एंगल 60 डिग्री का बनता है। अब इसी पॉइंट से वह ट्रांसमीटर का बॉटम पॉइंट यानी कि ए को देखता है, तो एंगल 45 का बनता है। ये एंगल 45 और ये एंगल 60 डिग्री। और ये एंगल 45 डिग्री है। अब हमें निकालनी है, क्या फाइंड करना है हमें, टावर की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ टावर ए डी को फाइंड करना है। तो लिखेंगे ए बी बिल्डिंग या मकान बराबर 20 मीटर। 20 मीटर हाइट है। मकान के ऊपर ए डी टावर लगा है। ए डी टावर हुआ भूमि या जमीन यानी कि ग्राउंड पर सी बिंदु से, सी पॉइंट से शीर्ष को बोलेंगे हम टॉप, और बॉटम को बोलेंगे देखने पर 60 और 45 डिग्री के उन्नयन कोण बनते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि हाइट ऑफ द ट्रांसमीटर। तो पहले ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी में लेंगे तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बी सी आधार और ए सी कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो हमें बी सी को फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसके ऊपर लिखो, और जो गिवन है, गिवन क्या है, ए बी है, ए बी को नीचे लिखते हैं। अब
ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग BC अपॉन AB, यानी कि आधार बटे लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कौन आएगा, कोट आएगा। कोट इस ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो कोट के साथ में 45 डिग्री आएगा। BC को फाइंड करना है। AB की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू कोट 45 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 1 है, तो 1/1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, BC इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाती है। BC हमने 25 की फाइंड कर ली। अब हमें तो AD चाहिए। अब लेते हैं ट्रायंगल DBC में लेते हैं। DBC में लेंगे तो DB हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब बनेगा और BC हमारा आधार बनता है। तो लंब अपॉन आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होगा, 10 कितने डिग्री का एंगल है, पूरे ट्रायंगल में 60 का और छोटे में 45 का, तो 60 डिग्री लिखते हैं। DB को लिखेंगे हम, DB को हम AD प्लस 20 लिखेंगे। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू हमने इधर 20 फाइंड कर लिया, इज इक्वल टू 10 60 की डिग्री अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। 60 की वैल्यू होती है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, AD प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3। अब हमें तो AD फाइंड करनी है, तो AD इज इक्वल टू 20 इधर है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है इधर जाके माइनस बनेगा, माइनस, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 को कॉमन ले लेते हैं, तो √3 यहाँ पे -1 बचेगा। AD क्या है, AD हमारी हाइट ऑफ द टावर, AD यानी कि टावर की ऊंचाई, ऊंचाई आ गई 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्वेश्चन नंबर 8, एक मूर्ति पेडेस्टल पर रखी है, स्टेचू, ये स्टेचू है A और B, यहाँ से नीचे C तक पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मीन जमीन से थोड़े ऊपर जहाँ पे मूर्ति रखी जाती है उसको पेडेस्टल बोलते हैं। अब स्टेचू की हाइट यानी कि AB की हाइट 1.6 मीटर है।
अब बिंदु डी यानी कि भूमि से एक बार ए को देखता है, एक बार बी को देखता है। ए को देखने पर एंगल 60 का बनता है, यानी कि स्टैचू का टॉप पॉइंट को देखने पर 60 का एंगल और पेडेस्टल के टॉप पॉइंट मीन बी को देखने पर एंगल यूनियन को 45 डिग्री का बनता है। हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि इसको निकालना है हमें। इसको हम एच लेट कर लेते हैं और डी सी को एक्स लेट कर लेते हैं। हमें एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिखते हैं ए बी, मूर्ति लिख लो या स्टेचू, ए बी इजिकल टू 1.6 मीटर, बी सी पेडेस्टल। भूमि पर बिंदु डी से मूर्ति के शीर्ष तथा पेडेस्टल के शीर्ष के शीर्ष को देखने पर 60 और 45 डिग्री के यूनियन कोण बनते हैं। यूनियन या एलिवेशन एंगल फाइंड क्या करना है हमें, बी सी यानी कि हाइट ऑफ दी पेडेस्टल को फाइंड करना है, यानी कि एच को फाइंड करना है। अब सबसे पहले ट्रायंगल बी सी डी में लेते हैं, तो ट्रायंगल बी सी डी में क्या हो गया, बी सी हमारी परपेंडिकुलर और डी सी हमारी बेस बनेगी। तो लिखते हैं बी सी अपॉन डी सी इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा 10। कितने डिग्री का एंगल है छोटे ट्रायंगल में, 45 डिग्री का एंगल है, तो 45 बी सी की जगह क्या लिखेंगे हम, एच लिखेंगे, डी सी की जगह हम एक्स लिखेंगे, और 10 45 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल 1 होती है, यानी कि 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एच इजिकल टू एक्स आ जाता है। एच इजिकल टू एक्स। अब लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी में लेते हैं, ए सी डी में ए सी परपेंडिकुलर बनेगा और डी सी बेस बनेगा, तो ए सी अपॉन डी सी इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार बनेगा 10। पूरे बड़े ट्रायंगल में कितने का एंगल है, 60 डिग्री का है, तो 60 लिखेंगे। ए सी को हम लिखेंगे
1.6 प्लस h लिखेंगे अपॉन डी सी की जगह हम x लिखते हैं इजिकल टू 10/30 की वैल्यू √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x √3 इजिकल टू h प्लस 1.6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। सेकेंड क्या है हमारी √3 x इजिकल टू h प्लस 1.6 है। तो h इजिकल टू x इक्वेशन नंबर 1 है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे √3 x की जगह h रखेंगे क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h प्लस 1.6 h को इधर लाते हैं √3h इधर ये प्लस h है तो इधर आके माइनस बन जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा 1.6 h कॉमन लेते हैं √3 माइनस 1 आएगा इजिकल टू क्या है 1.6 है। तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसका रैशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयकरण करते हैं। तो h इजिकल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो साइन नीचे है √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ऊपर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 लिखते हैं, नीचे एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a का स्क्वायर a का मीन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो h 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से √ हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 में से 1 को माइनस किया 2 आ गया, 2 से कट करके 0.8 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ये हाइट ऑफ दी स्टेचू आ जाएगा, पेडेस्टल आ जाती है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ दी पेडेस्टल इजिकल टू हो जाएगी 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है
ये बिल्डिंग और एक टावर है। ये तो हमारा टावर हो गया और ये हमारी बिल्डिंग हो जाती है। तो ए भी हमारा बिल्डिंग यानी कि मकान और सी डी हमारा टावर हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टावर का फुट डी से बिल्डिंग के टॉप ए को देखने पर 30 डिग्री का एंगल बनता है, घूर्णन कोण बनता है। अब देखता है वो मकान यानी कि बिल्डिंग के बॉटम पॉइंट से टावर के शीर्ष को देखता है तो एंगल 60 का बनता है। जबकि टावर की हाइट 50 मीटर है। टावर सी डी की हाइट 50 मीटर है। हमें मकान यानी कि ए बी की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे एच लिख लेते हैं और यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। अब लेते हैं ट्रायंगल। पहले लिखेंगे ए बी मकान या बिल्डिंग इज इक्वल टू एच मीटर। सी डी टावर इज इक्वल टू 50 मीटर, यानी कि टावर की हाइट 50 मीटर है। टावर के बॉटम पॉइंट क्या है टावर का? डी है। डी से मकान के शीर्ष ए को देखने पर तथा मकान का मीन हो गया ए बी के बॉटम पॉइंट बी से टावर के शीर्ष यानी कि टॉप सी को देखने पर थर्टी व 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो हमें क्या निकालना है? हमें मकान की हाइट यानी कि ए बी को फाइंड करना है, इसका मीन एच को फाइंड करना है। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी बी में लेते हैं। सी डी बी में सी डी हमारा लंब हो जाएगा यानी कि परपेंडिकुलर, और बी डी हमारा बेस हो जाएगा। तो लिखते हैं बी डी हमें फाइंड करनी है, जबकि सी डी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। तो जो निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं, जो क्वेश्चन में है उसे नीचे लिखते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब हो जाएगा कोट। कितने डिग्री का एंगल है इसमें?
60 डिग्री का एंगल है। तो BD को हम x लिखेंगे, CD को हम 50 लिखेंगे, क्योंकि CD की वैल्यू 50 मीटर है। cos 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल √3 होती है। 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3x = 50। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50/√3 हो जाती है। ये तो हमने CDB में किया, x की वैल्यू निकाली। अब ट्रायंगल ABD में लेते हैं। ABD में क्या है, ABD में AB हमारा परपेंडिकुलर यानी कि लंब और BD आधार बनेगा, = लंब अपॉन आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बनेगा। tan कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल। तो 30 डिग्री लिखते हैं। AB को हम H लिखेंगे और BD को हम X लिखेंगे। tan 30 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग 1/√3 लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू √3h आ जाती है। ये जो पहला ट्रायंगल था इसमें इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है। अब समीकरण यानी कि इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू सेकंड में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर सेकंड हमारी क्या थी, सेकंड थी हमारी x = √3h। ये हमारी सेकंड थी। x की वैल्यू क्या निकाल दी हमने, 50/√3 ये निकाल दी। ये x की जगह लिखेंगे, इधर क्या आया √3h अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आएगा, √3 × √3h = 50। √ से √ क्लियर हो जाएगा और 3 आ जाएगा। 3h = 50। तो h = क्या आ जाएगा, 50/3 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा। तो h की वैल्यू 16 और 2/3 मीटर आ जाती है। ये हमारी AB क्या है यानी कि h, मकान की हाइट यानी कि मकान की ऊंचाई 16 और 2/3 मीटर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 पोल इक्वल हाइट के जो रोड के दोनों साइड, सपोज करो कि ये हमारी रोड है AB 80 मीटर, इसकी वाइड यानी कि चौड़ाई है। इसके दोनों साइड में इक्वल हाइट के यानी कि ये भी h और ये भी दोनों साइड में समान
ऊंचाई के यानी कि समान हाइट के दो टावर लगे, पोल, खंबे या पोल है। अब ए बी सड़क के बीच का मीन, मिडिल नहीं है, ये मिड भी नहीं है। ई से देखता है वो, एक बार सी को देखता है और एक बार खंबे के शीर्ष, एक बार सी और एक बार डी को देखता है, तो एंगल बनता है। एक बार एंगल 60 डिग्री का बनता है तो दूसरी 30 डिग्री का बनता है। फाइन क्या करना है हमें? हाइट ऑफ द पोल, पोल की ऊंचाई यानी कि एच को फाइन करना है। और ये सड़क के इन पोल से कितनी दूरी पर ये देखता है। तो ए ई को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो जब ए बी हमारी 80 है तो ए ई को हमने एक्स किया तो ई बी हमारी 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दो खंबे यानी कि पोल दो समान ऊंचाई के, इक्वल हाइट के, ए सी व डी बी इक्वल टू एच मीटर। सड़क यानी कि रोड ए बी इक्वल टू 80 मीटर। सड़क के बीच यानी कि ई पॉइंट से, ई बिंदु से खंबे के शीर्षों को, क्योंकि दो शीर्ष है सी और डी, शीर्षों सी व डी को देखने पर सिक्सटी और 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनता है। निकालना क्या है हमें? फाइन करना है हमें एच और एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब लेते हैं ट्रायंगल। पहले हम सी ए ई में लेते हैं। सी ए ई में लेते ही ए सी हमारी परपेंडिकुलर और ए हमारी बेस बन जाएगी, यानी कि सी ए अपॉन ए यानी कि लंब अपॉन आधार इक्वल टू 10। इस ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का। तो सी ए की जगह हम क्या लिखेंगे? एच, और ए की जगह हम एक्स लिखते हैं। 10 60 की वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एच इज इक्वल टू √3x। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ट्रायंगल ए सी ई से बन जाती है। अब लेते हैं अदर ट्रायंगल डी बी ई में लेते हैं। इस बार डी बी ई में लेंगे
तो डी भी हमारा परपेंडिकुलर और ई भी हमारा बेस बनेगा। तो परपेंडिकुलर डी बी अपॉन लंब बटे आधार बी ई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा 10 डिग्री कितनी है इसमें 30 डिग्री का एंगल। तो 10 30 लिखा जाएगा। डी बी को हम एच लिखेंगे, बी ई को हम 80 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने एक पार्ट एक्स लेट किया है तो दूसरा पार्ट हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। 10 30 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स आ जाती है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है हमारी। अब h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है हमारी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर समीकरण 1 की वैल्यू 2 में पुट करने पर समीकरण 2 क्या है हमारी √3h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। h की वैल्यू क्या आ गई? h की वैल्यू है √3 इंटू √3x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने h की वैल्यू रखी है फर्स्ट इक्वेशन से 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करके 3 √3 की मल्टीप्लाई करके 3 क्लियर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब x को इधर लाते हैं 3x, x उधर माइनस है इधर प्लस होगा इज इक्वल टू क्या रह जाता है 80 रह जाता है। 3x में x को प्लस करके 4x इज इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू 80/4 हो जाएगा। 4 से कट करके 4 2 जा 8, x की वैल्यू 20 आ जाती है, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी निकालनी थी और h की भी। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है हमारी इक्वेशन? h इज इक्वल टू √3x। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 20। तो 20/3 h की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हाइट ऑफ द पोल या खंबे की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 20/3 20/3 मीटर खंबे की ऊंचाई आ जाती है। अब x की वैल्यू का मीन ये कहाँ से देखता है? पहले खंबे, यानी कि CA खंबे से दूरी आ गई 20 मीटर। और BD यानी कि दूसरे खंबे से दूरी यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी
80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। तो ये पॉइंट एक खंबे से 20 मीटर दूर है और दूसरे खंबे से वो 60 मीटर दूर, जो ये ई पॉइंट का निर्धारण किया गया है, जहाँ से वो देख रहा था एक बार सी को और एक बार डी को। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो बुक में फिगर है, अलेवन में क्या है, एक टीवी टावर, ये टावर है वो, सपोज करो ए बी टावर, बी सी कैनाल यानी कि नहर या नदी, बी सी हमारी कैनाल है, कैनाल, और एक बार ये उसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ है, एक बार तो यहाँ से ए को देखता है, शीर्ष मीनार के शीर्ष टीवी टावर के शीर्ष को देखने पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। एक बार बी और सी दो किनारे हैं कैनल के, तो इससे पीछे हटकर 20 मीटर पीछे हटता है किनारे से, तो पॉइंट डी पे पहुंच जाता है। तो डी से फिर शीर्ष ए को देखता है, इस बार एंगल 30 का रह जाता है। हमें टावर की हाइट यानी कि ए बी यानी कि एच, कैनल की चौड़ाई यानी कि एक्स को फाइंड करना है। ए बी इक्वल टू एच, टीवी टावर, सी बी इक्वल टू एक्स, नहर, नहर के किनारे यानी कि बैंक ऑफ कैनाल, सी से टावर शीर्ष, टावर के शीर्ष ए को देखने पर शीर्ष ए को तथा सी से 20 मीटर पीछे हटकर देखने पर 60 व 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण बनता है फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें टीवी टावर की हाइट यानी कि एच और कैनाल की चौड़ाई। तो लिखते हैं पहले ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी में ए बी हमारा परपेंडिकुलर होगा और बी सी हमारा बेस बनेगा। तो ए बी अपॉन बी सी यानी कि लंब बटे आधार इक्वल टू 10 डिग्री 60 आएगा, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल है। ए बी को हम एच लिखेंगे और बी सी को हम एक्स लिखते हैं। 10 30 की वैल्यू
अकॉर्डिंग टू टेबल √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं h इजिकल टू √3x, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, कौन से ट्रायंगल में लेंगे? अब ट्रायंगल ABD में लेते हैं। ABD में AB मीन परपेंडिकुलर DB, यानी कि बेस आधार लंब अपॉन आधार tan 30, क्योंकि बड़े ABD में एंगल 30 का है। AB की जगह हम H लिखेंगे, DB की जगह हम 20 + x लिखेंगे और tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिखते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं √3h इजिकल टू 20 + x, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है हमारी। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए और x की भी चाहिए। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारी, √3h इजिकल टू 20 + x, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू √3h है, तो √3h इंटू √3h इजिकल टू 20 + x, मल्टीप्लाई करने के बाद √9 को क्लियर करके 3x आ जाएगा इजिकल टू 20 + x आ जाएगा। अब x को इधर लाते हैं, 3x माइनस इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और 20 इधर आ जाएगा। 3x में से x को माइनस करके 2x, इधर तो 20 है ही, x इजिकल टू 20/2 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डिवाइड बन जाएगा। 2 से कट करने के बाद में 10 आ जाता है। x क्या है, x की वैल्यू 10 आ जाती है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने का, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी h इजिकल टू √3x, x की वैल्यू क्या फाइंड किया हमने, 10, तो h की वैल्यू हमारी √3 यानी कि 10√3 मीटर हो जाती है। तो मीना टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर यानी कि कैनल की चौड़ाई 10 मीटर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।